मुंबई शहर में लड़कियों का एक प्रतिष्ठित स्कूल था जहां पर अमीर और गरीब दोनों परिवार के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल की इमारत ऊंची और आलीशान थी, लेकिन उसके भीतर पढ़ने वाले बच्चों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क था। कुछ टीचर्स भी अमीर और गरीब बच्चों में भेदभाव करने से नहीं चूकते थे। नवरात्रि का समय था। एक नई टीचर मिस सुनैना को गरीब बच्चों से सख्त नफरत थी और यही फर्क उसने आते ही बाकी क्लास की टीचर्स के मन में भी डाल दिया। देखिए मिसेज रस्तोगी, हमें ना इस बार कन्या पूजन के लिए सुंदर और अमीर पैसे वाली लड़कियों को ही प्रार्थना हॉल में ले जाना चाहिए। आपको तो पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे स्कूल के बच्चों के फोटोग्राफ्स अच्छे आने चाहिए। अगर गरीब घर के बच्चों के फोटोग्राफ्स लिए तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। मिस सुनैना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल सुबह कन्या पूजन के लिए हम अच्छे पैसे वाले घरों के बच्चों को ही ले जाएंगे। कल हम सभी को ध्यान रखना है। इससे प्रिंसिपल मैडम को भी अच्छा लगेगा। गरीब बच्चों को इसमें शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें कल क्लास में ही रहने देंगे। बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे। हमारा स्कूल कोई गरीबों का स्कूल नहीं है। हम क्यों बताएं किसी को। वैसे भी ये जो थोड़े बहुत बच्चे एडमिशन लेकर हमारे स्कूल का नाम खराब कर रहे हैं। सभी टीचर्स ने सोच लिया था कि अब अमीर स्टूडेंट्स ही कन्या पूजन में बैठेंगी, गरीब स्टूडेंट्स का कन्या पूजन नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। सुबह की प्रार्थना के बाद टीचर्स ने अमीर घरों की लड़कियों को कन्या पूजन के लिए चुना। मिस शैली, प्रिंसिपल मैडम कन्या पूजन के लिए गर्ल्स को बुला रही हैं। आपने गर्ल्स चूज कर ली है ना? बस कर ही रही थी। अच्छे कपड़े पहनी हुई गर्ल्स मेरे पास आ जाएं। पैसे वाले घर की अमीर लड़कियां मिस शैली के पास आकर खड़ी हो गई। ये देखकर गरीब छात्राएं जो अपनी बारी की उम्मीद कर रही थी मायूस हो गई। एक गरीब बच्ची माला अपनी सहेली सीमा से बोली, सीमा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम कन्या पूजन के लायक नहीं हैं? शायद हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैडम जी ने हमें कन्या पूजन के लिए नहीं कहा। गरीब छात्राएं क्लास में ही बैठी थी। तभी प्रिंसिपल मैडम जब कक्षा में पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ गरीब बच्चियां सिर झुकाए चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम सब पूजा के लिए नीचे क्यों नहीं गई? क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मैडम, हमारी तबीयत तो ठीक है। फिर तुम पूजा में क्यों नहीं गई? इस बार सीमा की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, टीचर जी ने कहा है कि हम कन्या पूजन पे नहीं जा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे कपड़े पहने हुए अमीर बच्चों को ही पूजा में बिठाया जाएगा। बच्चों की मासूम दर्द भरी बातें सुनकर प्रिंसिपल मैडम का दिल टूट गया। उनके चेहरे का दुख और गुस्सा एक साथ उभर आया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके स्कूल में ऐसा भेदभाव हो सकता है, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोली, तुम सब मेरी बेटियां हो और मेरे लिए हर बच्चा एक समान है, चाहे तुम अमीर हो या गरीब। तुम सब देवी स्वरूप हो। चलो, हम सब पूजा में शामिल होंगे। तुम्हारे बिना कन्या पूजन कैसे हो सकता है? तुम सब भी कन्या पूजन में बैठोगी। प्रिंसिपल मैडम बच्चियों को लेकर हॉल की ओर बढ़ी। उनके कदमों में आत्मविश्वास और आंखों में गहरा संकल्प था। जब वे हॉल के दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और टीचर्स पहले ही अमीर बच्चियों को पूजा स्थल पर बैठा चुकी थी। हॉल में प्रवेश करते ही सबकी नजरें प्रिंसिपल मैडम और उनके साथ चल रही गरीब बच्चियों पर पड़ी। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। टीचर्स भी उन्हें देखकर एकदम हड़बड़ा गईं। वे समझ चुकी थीं कि प्रिंसिपल मैडम को सारा सच पता चल चुका है। प्रिंसिपल मैडम ने हॉल में खड़े सभी लोगों की ओर देखा और फिर बेहद गंभीर और सख्त लहजे में बोली, आज मैं बहुत निराश हूँ। हमारे स्कूल में हर बच्चा समान है, फिर ये भेदभाव क्यों? इन बच्चियों को सिर्फ इसलिए पूजा से दूर रखना कि वे गरीब हैं, ये घोर अन्याय है। देवी का स्वरूप कपड़ों या पैसे से नहीं, बल्कि उनके दिल से पहचाना जाता है। इस धरती की प्रत्येक कन्या देवी का रूप है, इसलिए हमें हर कन्या का सम्मान करना चाहिए। आप सब टीचर्स भी तो कन्या हो, नारी हो, फिर आप ये बात कैसे भूल गई? प्रिंसिपल मैडम की बात सुनकर सभी टीचर्स की आंखें शर्म से झुक गई। आई एम सॉरी मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस सुनैना, ये सिर्फ गलती नहीं है, ये इन बच्चों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने जैसा है। हम यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, हम उन्हें सही संस्कार देने के लिए हैं। और सबसे बड़ा संस्कार है सभी को बराबर मानना। आओ गर्ल्स, तुम सब भी यहाँ इन्हीं गर्ल्स के साथ बैठोगी। आज का कन्या पूजन तब तक अधूरा है जब तक तुम सब इस कन्या पूजन में शामिल नहीं होती। अब सारी टीचर्स आगे आईं और उन गरीब बच्चियों को भी अमीर बच्चियों के साथ बैठने में हेल्प करने लगी। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम ने पूजा की शुरुआत की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, पूरा माहौल बदल गया। गरीब बच्चियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी
और हॉल में सभी ने महसूस किया कि आज का सच्चा पूजा का भाव इन्हीं मासूम बच्चियों की सच्ची खुशी में है। याद रखो, हमारे लिए तुम सब एक जैसे हो। हर बच्ची हमारे लिए एक समान है। यही हमारे गर्ल्स स्कूल की असली पहचान है। बच्चियों ने प्रिंसिपल मैडम को धन्यवाद दिया और गर्व से घर लौट गई। उस दिन का कन्या पूजन न केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी टीचर्स और स्टाफ के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बनकर रह गया। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना साची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बेटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया।
मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे।